है जो सीधे स्वर्ग की ओर ले जाता है, उस मंदिर की पूजा कीजिए। उस मंदिर का वेद को पढ़िए जो आपके पूरे परिवार को स्वर्ग की ओर ले जाएगा। हेलो फ्रेंड, मेरा चैनल में स्वागत है। देखिए, गरीबों के लिए यही एक मंदिर है। इसी में जितना संघर्ष कीजिएगा उतना ही फल प्राप्त कीजिएगा। यहीं तप व्रत सब कीजिए, आपको फल मिलेगा, अवश्य मिलेगा। हेलो मेरे दोस्तों, प्यारे गरीब भाइयों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपके लिए जो भी है मंदिर जो आपको जीते जी स्वर्ग में पहुँचाएगा, उस मंदिर को मैं बता रहा हूँ, गौर से सुनिए। अगर उस मंदिर में अपने बच्चे को भेजते हैं तो जीते जी आपको स्वर्ग का दर्शन होगा। इसीलिए मेरे जैसे गरीब भाइयों, आपको एक कोई बात नहीं बताएगा। आप अपने बच्चों को विद्यालय जो है वही सबसे बड़ा मंदिर है, उसमें भेजिए। आपको जीते जी आपका बच्चा स्वर्ग की ओर जितना मेहनत करेगा उतना ही ऊंचाई की ओर जाएगा। आपको जीते जी स्वर्ग पहुंचाएगा, अपने भी स्वर्ग जाएगा। मंदिर में पूजा करने के लिए छोटे छोटे बच्चे, उसका भी समय पूजा करने का बच्चे में नहीं होता है, उसका भी समय बनाया होता है। वो बड़ा हो जाए, बूढ़ा हो जाए, उसके बाद अपने शांति के लिए जाए मंदिर, मस्जिद, किसी भी धर्म के हो, आप उसमें जाइए। लेकिन आपको आगे बढ़ना है तो आपके लिए, हम सब गरीब के लिए एक ही मंदिर है, वो विद्यालय है। जो विद्यालय में जाकर जितना जो किताब है वही आपका शास्त्र है, वही आपका वेद है, उसको जितना पढ़िएगा ऊंचाई पर उतना ही आपका बच्चा जाएगा, उतना ही बड़ा उसको सुख और अपने परिवार को समृद्धि पहुंचाने का वही एकमात्र उपाय है। वही आपके लिए वेद है, वही एक पुराण है, वही कुरान है। उस मंदिर में आप जाते हैं तो आपका पूरे कुल खानदान का कल्याण हो जाएगा। जीते जी स्वर्ग जाने की उपाय है शिक्षा। वही एक मंदिर है जो आपको जीते जी स्वर्ग की ओर पहुंचा सकता है। मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय, कॉलेज, जैसे जैसे ऊंचा पढ़ाई और मेहनत करेगा बच्चा, आप उतना ही बुलंदी पर आपको ले जाएगा वो बच्चा। इसीलिए हम कहते हैं, हमारा बात मानिए, अपने बच्चे को शिक्षा ही एक उपाय है जो आपको जीते जी स्वर्ग ले जा सकता है। अगर आप हमारा बात मानते हैं तो एक दिन हमारा नाम लेकर कहिएगा कि ज़रूर कोई हमको साहस दिया है। हमको वीडियो बनाने का उद्देश्य है पूरे बिहार, पूरे देश भर में जागरूकता हो। जो पखंडवाद में बच्चे छोटे छोटे पढ़ते हैं वो न पढ़ें, शिक्षा की ओर ध्यान दें। और शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए एकमात्र उपाय है स्कूल। जो पढ़ा वही आगे बढ़ा, जो नहीं पढ़ा वो पीछे का पीछे है। देखिए, गौर से देखिए, मजदूरी कौन कर रहा है? जो नहीं पढ़ा। मेहनत का काम कौन कर रहा है? जो नहीं पढ़ा। तो आप क्यों पीछे हैं? इसमें बच्चों को पूरी ताकत झोंक दीजिए पढ़ाने में, और बेहतर पढ़ाई का उम्मीद कीजिए, और बेहतर पढ़ाई के लिए अपना बच्चों पर ध्यान दीजिए, ताकि आपका भविष्य जीते जी स्वर्ग ले जाए। मरने के बाद कोई स्वर्ग नहीं जाता, ये बकवास बात है। इस पे आप फोकस मत कीजिए और पढ़ाई पे फोकस कीजिए। यही हमारा उद्देश्य है। मेरे प्यारे भाइयों, आप लोगों को लग रहा होगा मेरा बात अच्छा, किसी को बुरा भी लग रहा होगा। इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें तो सिर्फ समाज में विकास चाहिए, चाहे जिस प्रकार हो। मैं जिधर जाता हूँ, गरीब का झोंपड़ी देखता हूँ, गरीब का घर देखता हूँ, तो मेरा कलेजा जो है कांपने लगता है। हमको बहुत दर्द होता है। जो बच्चे खेलते हैं, सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, उसका वस्त्र देखता हूँ तो मुझे बहुत दर्द होता है। इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो मुझे शौक़ नहीं है वीडियो बनाने का। अपने आप में हीनता लगता है मुझे कि हम भी काश उस टाइप के होते जो गरीबों का मदद कर सकते।
लेकिन इस वीडियो के माध्यम से जो भी हमारा वीडियो पूरा देश देखेगा, बिहार देखेगा, हमारा बिहार राज्य देखेगा, इसके गरीब गरीब बिहार में ज़्यादा लोग हैं, गरीब बिहार में बेरोजगारी ज़्यादा है, झारखंड बिहार में ज़्यादा बेरोजगारी और अशिक्षित लोग हैं, पढ़े भी लोग हैं, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, गरीब का गरीब रह रहे हैं, ना आरक्षण का लाभ आज तक लिए हैं, ना कुछ लिए हैं। जाकर घूम के देखिए, जो नेता लोग हैं, घूम घूम कर जाकर देखें कि गरीब की बस्ती है अभी, जहाँ शिक्षा का कोई लोगों को समझ में नहीं आता है कि शिक्षा क्या होता है। कम से कम नेता जो खड़े होते हैं, गरीब का भलाई के लिए बात करते हैं, जाकर देखें कि हमारे बिहार में गरीब का जो बस्ती है, अभी तक ना वो आरक्षण का लाभ लिए हैं, ना किसी चीज़ का लाभ लिए हैं। अगर हमारा बात आप लोग को समझ में आता है तो कल से जाइए और अपने गार्जियन को लेकर स्कूल में नाम एडमिशन कराइए, शिक्षा से जुड़िए, पढ़ाई कीजिए और अपना टारगेट जो है लंबा पढ़ने के लिए रखिए। अगर आप ज़्यादा पढ़ते हैं, तेज़ बनते हैं, तो आपको सरकार मदद करती है, आपको फ्री में पढ़ाती है, आपको फ्री में पढ़ने का जितना क्लास तक पढ़िएगा, सबसे तेज़ रहिएगा तो आपको फ्री कॉस्ट पढ़ाई सरकार कराती है, उसका लाभ लें, अपने परिवार को सुखी संपन्न बनाएं। लोग कहते हैं कि मरने के बाद ये करो, वो होता है, ये होता है, ये सब बकवास बात है। आडंबर में मत फैलिए, आप सिर्फ शिक्षा पे ध्यान दीजिए। अपने बच्चों को जितना हो सके, कोशिश हो सकते है समझाइए, देखिए, पढ़ाइए। यही हमारा रोज का ये है कि हम किसी तरह समाज को अपने स्तर से जो हो सके समझा सकें, बता सकें, जितना हमारे पास ज्ञान है उतना दे सकें, गरीब को जागरूक कर सकें। जैसे हम लोग गरीब हैं, तो हमको गरीब के बारे में ज़्यादा लगता है कि हम लोग आखिर पीछे हैं, तो कोई उपाय है जिससे हम समाज को बदल सकते हैं। लोग कहते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग मिलता है। अरे गरीब भाइयों, आप देखिए, पढ़ा कर कम से कम देखिए अपने बच्चों को जितना आपका बच्चा पढ़ेगा उतना ही आपको सुख की प्राप्ति होगा। जो जो पढ़े हैं आज के ज़माने में, उसका परिवार, समाज कितना दूसरा बदला बदला दिखता है। और जो नहीं पढ़े हैं, हम लोग गरीब हैं, हम लोग का परिवार कैसा दिखता है। कम से कम एक बार सोचिए कि हम लोग भी उस टाइप का बने जिस टाइप के वो लोग हैं, उस सोसाइटी में जिए जैसे जैसे अमीर आदमी जीता है। आपके हाथ में है, आप मेहनत कीजिएगा, ज़रूर एक दिन न एक दिन आपको सफलता हो मिलेगा, ये मेरा दावा है। अगर सफलता नहीं मिलता है तो हमको गाली दीजिएगा, 10 साल 15 साल बाद जब पढ़ाई ख़त्म होगा तो हमको गाली दीजिएगा, लेकिन हमारा बात मानिए। आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको सफलता की ओर, आपको सुख की ओर लोग वीडियो तरह तरह के अलग अलग नाच गाना वाला देखते हैं। जितना नाच गाना वाला वीडियो देखिएगा, नहीं पढ़िएगा, तो वैसा ही आपको नाचना पड़ेगा, वैसा ही नाच नाच कर काम करना पड़ेगा, मेहनत का काम करना पड़ेगा। और जिस दिन हमारा बात मानकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, आपका बच्चा पढ़ जाता है, आपको नाचना नहीं, बैठना पड़ेगा, बैठ कर खाइएगा और बैठ कर ऐश कीजिएगा। एक बार सोच कर देखिए, आप लोग का ज़िंदगी और जो पढ़े लिखे थे उनका ज़िंदगी, उनके पास खेत है, संपत्ति है, सब कुछ है। आपके पास क्या है? हार्ड वर्क करते हुए आपके पास क्या है? और जो सुखी संपन्न हैं, वो कोई हार्ड वर्क नहीं किए हैं, कोई मेहनत नहीं किए हैं, उनके पास शिक्षा का ही देन है कि आज सुखी संपन्न है। उनका परिवार वंशज पढ़ते आ गया और आगे बढ़ते आ गए। हम आप क्या हैं? हार्ड वर्किंग, मेहनत का काम दादा परदादा करते आ गए, लेकिन सुख नहीं प्राप्त हुआ। हम लोग का ज़िंदगी में जो है गरीबी से बीता, हमारा दादा बाप का ज़िंदगी गरीबी से बीता। क्यों? क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरा बात मानिए और पढ़िए भाई, कम से कम पढ़िए। अब तो स्वतंत्र देश है, ना पढ़ने पर रोक है, पढ़ाई के लिए सरकार भी मदद कर रही है। अब तो पढ़िए और बच्चे को पढ़ाइए।